सभी को नमस्कार। भारत आध्यात्म प्रधान देश है जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। यह सभ्यता और संस्कृति हमारे त्यौहार में भी झलकती है। त्योहारों के पीछे बहुत गहरा रहस्य समाया है। जीवन जीने का बहुत महत्वपूर्ण तत्वबोध समाया है। तत्व का बोध यहाँ पे हमारी संस्कृति और सभ्यता में झलकता है। इसी त्योहारों में एक आती है त्यौहार नवरात्र। अभी हमने पिछले दिनों नवरात्र का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया। नवरात्र में हम शिव शक्तियों के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, अपना सात्विक जीवन अपनाते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं और जागरण करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए, अपने शरीर में शक्ति को स्थापित करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये जो जागरण है, सात्विकता, पवित्रता, ये हम 9 दिन ही क्यों अपनाएं। हमने दिव्यता का आह्वान किया, शक्ति का आह्वान किया और इसके लिए सात्विक जीवन भी अपनाया। जैसे कि कई लोग जो मांस वगैरह खाते थे, उन्होंने सब अपना उसको त्याग दिया, स्वच्छता को अपनाया। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो त्यौहार होते हैं वो हमें केवल जगाने के लिए आते हैं। तो यदि हम पहले से ही जगे रहेंगे तो अगले वर्ष भी जब त्यौहार आएगा तब भी हमें जगने की ज़रूरत नहीं है। ये त्यौहार एक प्रकार से मॉर्निंग अलार्म की तरह आती है। नवरात्रि के आने पर एक अलार्म बजा और हमने सात्विकता को, पवित्रता को अपना लिया। तो ये त्यौहार जो है वो एक जीवन जीने का तरीका है। तो हमें अपने जीवन जीने का तरीका को बदलना होगा। जिस तरह अलार्म सुनकर हम हमेशा जग जाते हैं, यदि वो पहले से ही जगे रहेंगे तो फिर से अगले 9 दिन में हमें जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम अपने जीवन में सात्विकता व पवित्रता को हमेशा के लिए रखेंगे तो हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और जो कमजोरी रूपी रावण है हमारे मन में, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो नवरात्रि के बाद 10वें दिन रावण को वध करने का विधान है और रावण के वध करने के दिन को दशहरा कहते हैं। दशहरा मतलब 10 सिर को हराना। और ये 10 सिर हमारे 10 विकार है। ये 10 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य। ये 10 विकार हमारे 10 सिर है और 10 सिर को मारना अत्यंत आवश्यक है। तो इन 10 सिर को मारने के लिए हमें बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी। तो और आपने देखा होगा कि एक एक सिर को यदि मारते हैं तो फिर से दोबारा सिर उग जाता है। तो पूरे 10 सिर को नष्ट करने के लिए एक साथ ही नष्ट करना पड़ेगा 10 सिर को। और 10 सिर को नष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है। और सबको पता है कि सारे सिर की शक्ति जैसे रावण में नाभि में थी, वैसे ही हमारे विकारों की शक्ति हमारी आत्मा में रहती है। तो हमें अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा और आत्मा को जगाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसके लिए सात्विक जीवन, पवित्र जीवन, आध्यात्म, ध्यान, योग, ये सबको अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। और ये सारी चीज़ें हम अपने प्रकृति से ही सीखते हैं। तो ये त्यौहार हमें प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और हम आसपास के वातावरण में देखेंगे, कथा कहानियों में भी देखेंगे तो ये प्राकृतिक जीवन जीने की सीख मिलती है। सीता पंचवटी में रहती थी। पंचवटी का अर्थ होता है 5 तत्व। उससे कनेक्ट करते हैं बातों को। तो जिस तरह शरीर 5 तत्व होते हैं जीने के लिए, शरीर के लिए, तो सीता जो है वो 5 तत्वों के शरीर में सीता रहती है। परमात्मा की आत्मा सीता है। और सीता जी के साथ वनवास के समय लक्ष्मण जी रहते थे और लक्ष्मण जी हमेशा सीता जी के साथ मर्यादा के साथ रहते थे। और
उनके बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। और जब सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, यानी कि मर्यादा को पार किया, तब वो असुरक्षित हो गई। तो ये सारी चीज़ें कथा कहानियाँ जो है वो हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। जब त्यौहार आते हैं तब हम अपना ध्यान ईश्वर की तरफ, जिस भी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं उधर लगाते हैं और अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। तो मन में बहुत से सकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मकता और जो मन में जो कमजोरी होती है, मतलब विकार, वो दूर हो जाती है। तो साल भर यदि हम सोचिए आध्यात्मिक रहेंगे, पवित्र रहेंगे, सकारात्मक गुणों को अपनाते रहेंगे, तो हमें जो नकारात्मक विकार आ रहे हैं, हमारे शरीर में आ रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे और अपने साथ और भी लोगों को हम सकारात्मक करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। तो त्यौहार हमें जीवन जीने का महत्वपूर्ण तत्वबोध सिखाते हैं। तभी तो यहाँ पर विदेशी लोग भी दूर दूर से भारत में यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखने आते हैं कि कैसे भारत के लोग इतना खुश रहते हैं, तनावग्रस्त नहीं रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के शिकार विदेशी लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के युवा, वृद्ध और बच्चे सभी खुश रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा त्यौहार आते हैं। और बीच बीच में यदि व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है तो त्यौहार फिर उसको जागरूक कर देते हैं, उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं, उसे फिर से सकारात्मक बना देते हैं, उनकी कमजोरियों को दूर करके। तो इतनी ज़्यादा कथा कहानियाँ हैं, जितना ज़्यादा हम उनमें मन लगाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे, उतना ही हमारा मन खुश रहेगा, शांत रहेगा और आत्मा भी संतुष्ट रहेगी। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को आत्मा से कनेक्ट रखेंगे, हम अपने परमात्मा से भी जुड़ते जाएंगे।